अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल से अगर किसी की औलाद पलती है तो वो है इंसान की औलाद। पैदा होने से लेकर इनके शादी ब्याह और न जाने कितनी जरूरतों को इंसान हंसते हंसते पूरी कर देता है। माँ बाप ऊपर वाले के पैदा किए हुए ऐसे नौकर होते हैं जो औलाद को मुफ्त में ही मिल जाते हैं, और माँ बाप हंसते हंसते अपने बच्चों की हर खुशी और ज़रूरत इसलिए पूरी करते हैं ताकि उन्हें खुशी मिल सके। लेकिन जब माँ बाप को इस बात का पता चलता है कि जिस औलाद को उन्होंने इतने नाज नखरों से पाल पोस कर बड़ा किया है, कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी, उनको किसी ने मार दिया है, तो उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी, ये हर उस माँ बाप का दिल जानता है जिन्होंने अपनी औलाद को प्यार मोहब्बत और तमाम मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है। ये दुख उस वक्त और बढ़ जाता है जब किसी लड़की के ससुराल वाले उसे सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर मार डालते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। दहेज एक ऐसा दानव है जिसने न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों को अपने आगोश में ले लिया और पीछे छोड़ दिया रोते बिलखते माँ बाप और भाई बहनों को। आज भी मेरठ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक नई नवेली दुल्हन को सिर्फ इसलिए मौत की नींद सुला दिया गया क्योंकि वो अपने साथ दहेज में कार नहीं लाई थी। ससुराल वालों पर लड़की के मायके वालों ने आरोप लगाया है कि पहले उनकी लड़की को मार दिया गया और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां उसे छोड़कर ससुराल वाले भाग गए। दिल को दहला देने वाला यह हादसा सामने आया है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, जहां पर लोहिया नगर के नूर नगर के रहने वाले इरफान ने अपनी बेटी शाहीन की शादी 2 महीने पहले सरधना के रहने वाले निशात के साथ की थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई थी और इरफान ने अपनी बेटी को दहेज में वो सब कुछ दिया था जो एक बाप अपनी बेटी को खुशी खुशी देता आया है। लेकिन जब शाहीन दुल्हन बनकर घर पहुंची तो उसकी ससुराल वाले खुश नहीं थे। खुश ना होने की वजह थी वो बुलेट मोटरसाइकिल जो शाहीन अपने साथ दहेज में लाई थी, क्योंकि दूल्हे निशात को बुलेट नहीं बल्कि क्रेटा कार दहेज में चाहिए थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया शाहीन पर जुल्म होने शुरू हो गए। शाहीन ने अपने ऊपर किए जा रहे जुल्मों की शिकायत अपने घर पर की, लेकिन परिवार ने यह कहकर शाहीन को समझा दिया कि शुरू में सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है, जल्द ही सब कुछ सही हो जाएगा। जिसके बाद शाहीन ससुराल में निभाने की कोशिश करने लगी। उसको गलतफहमी थी कि जल्द ही सब कुछ सही हो जाएगा। एक दिन शाहीन के ससुराल वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से बताया कि शाहीन पर बंदरों ने हमला कर दिया है, जल्द इसका चेकअप करो। इसी के साथ इन लोगों ने शाहीन के घर पर भी फोन कर दिया कि जल्दी अस्पताल आ जाओ, शाहीन पर बंदरों ने हमला कर दिया है। शाहीन के परिवार वाले घबरा उठे और सभी लोग अस्पताल के लिए निकल गए। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में डॉक्टरों ने शाहीन को चेक किया तो उसका बदन ठंडा पड़ा हुआ था और उसकी सांसें नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने शाहीन के पति निशात से कहा कि ये तो मर चुकी हैं। ये सुनते ही शाहीन के साथ आए उसके ससुराल वाले इधर उधर से निकलने शुरू हो गए। डॉक्टर ने जब ये देखा तो उन्होंने शाहीन की ससुराल वालों को पकड़ लिया। कुछ ही देर के बाद शाहीन के मायके के लोग भी अस्पताल पहुंचने शुरू हो गए। जब उन लोगों ने निशात से पूछा कि शाहीन की मौत कैसे हुई और इसके बदन पर चोटों के इतने निशान क्यों हैं, तो निशात ने बताया कि शाहीन पर बंदरों ने हमला कर दिया था, ये उसी के निशान हैं। जब डॉक्टरों ने देखा तो उन्हें लगा कि निशात झूठ बोल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि शाहीन का पोस्टमार्टम करवाओ, खुद ही पता चल जाएगा कि मौत की वजह क्या है। इस पर निशात झुंझला उठा और बोला कि हाँ, उसने ही शाहीन को मौत के घाट उतारा है। ये लोग तीनों आरोपियों को अपने साथ लेकर नूर नगर आ गए और एक कमरे में इन सबको बंद कर लिया गया और निशात से मालूम किया गया कि अब बता कि शाहीन को क्यों और कैसे मारा। शाहीन के मामा दिलशाद का कहना है कि निशात ने बताया कि पहले उसने शाहीन के साथ मारपीट की। इसी दौरान उसके माँ बाप भी मौके पर आ गए और इन सब ने मिलकर शाहीन को जमीन पर गिरा लिया। निशात ने बताया कि उसके पिता ने शाहीन के पैर पकड़े और मां ने हाथ पकड़ लिए, जिसके बाद निशात ने शाहीन के मुंह पर तकिया रख दिया और उस वक्त तक उसे दबाता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद इन्होंने बंदर के हमले वाली कहानी बनाई और शाहीन को लेकर सीधा जौहर अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने शाहीन को देखकर बता दिया कि इसकी तो पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस को फौरन इस बात की इत्तला दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और सभी लोगों को अपने साथ थाने ले गई। वहीं दूसरी ओर एसपी सिटी का कहना है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। उसने पूछताछ में बताया है कि उसको शक था कि शाहीन किसी से फोन पर छुप छुप कर बातें करती है। उसने उसे काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी, जिसके चलते उसने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने पति और सास ससुर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
इस तरह से एक पली पलाई जवान लड़की को इन भेड़ियों ने मौत की नींद सुला दिया और शाहीन के माँ बाप और भाई बहनों को एक ऐसा जख्म दे दिया जो जिंदगी भर बढ़ नहीं पाएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।